नमस्कार दोस्तों। 18 दिसंबर को बांग्लादेश में एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करने वाला 27 साल का टीपू चंद्र दास सुबह अपने घर से काम के लिए निकलता है। दोपहर तक आते आते उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। इतने में एक भीड़ इकट्ठी होती है और उस पर प्रोफेट का अपमान करने का आरोप लगाया जाता है। यह गुस्से में भरी भीड़ टीपू को पीट पीट कर उसे जान से मार देती है और फिर उसकी बॉडी को एक पेड़ से बांधकर उसमें आग लगाई जाती है। सवाल यह उठता है कि यहाँ पर टीपू ने एक एग्जैक्टली किया क्या था। बांग्लादेश की पुलिस को 4 दिन बाद भी इसका कोई सबूत नहीं मिला है कि टीपू ने किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी कहा हो। टीपू के भाई का कहना है कि टीपू ने रिसेंटली फ्लोर मैनेजमेंट से प्रमोट होकर सुपरवाइजर बनने के लिए एग्जाम दिया था और इसी पोजीशन पर ही उसका फैक्ट्री में काम करने वाले कई और लोगों से कंपटीशन भी था। दोस्तों, उनके अनुसार इस वर्क प्लेस तरक्की की वजह से टीपू की हत्या की गई। 18 दिसंबर को वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे होता है और उस दिन फैक्ट्री में फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इसको लेकर कहा जाता है कि बाकी के जो वर्कर्स थे जानबूझकर यह अफवाह उन्होंने फैलाई कि टीपू ने मोहम्मद प्रॉफिट के खिलाफ कुछ बोला है। यह सीधे तौर पर एक हेट क्राइम है जहां पर एक माइनॉरिटी वर्कर को निशाना बनाया गया। साथ ही साथ अफवाहों के आधार पर किसी की मॉब लिंचिंग किया जाना ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है पूरे साउथ एशिया में। जी हाँ, पूरे साउथ एशिया में, बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें आई हैं, इंडिया से भी ऐसी बहुत खबरें आई हैं। चाहे आप 17 दिसंबर को यहाँ एक केस देखो जहाँ पर केरल में एक माइग्रेट वर्कर की मॉब लिंचिंग कर दी गई क्योंकि अफवाह फैली कि उसने चोरी करी थी, या फिर 2020 का फेमस पालघर केस जहां पर साधुओं की मॉब लिंचिंग कर दी गई क्योंकि अफवाह फैली थी कि वो चाइल्ड किडनैपर्स थे। लेकिन बांग्लादेश की लेकिन बांग्लादेश की ही बात करी जाए तो वहां लॉ एंड ऑर्डर का वैसे ही पिछले कुछ महीनों से बहुत बुरा हाल चल रहा था। 18 दिसंबर को ही बांग्लादेश के एक बड़े स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी की मौत हो जाती है और उसके बाद बांग्लादेश में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट शुरू हो गए और उसके बाद से ही ये सब ज़्यादा हिंसाएं वारदात होने लगी। दोस्तों, प्रोटेस्ट में एक बड़ा फेस रहा था ये जब शेख हसीना के खिलाफ हुआ था। 12 दिसंबर को कुछ अनजान अटैकर्स ने ढाका में इसे गोली मार दी और 6 दिन बाद इसकी मौत हो गई थी हॉस्पिटल में। इसकी मौत के बाद उठी आवाज के जो हादी के किलर्स थे वो इंडिया भाग गए हैं। इसी वजह से एंटी इंडिया प्रोटेस्ट भड़क गए। कुछ दिन बाद यह प्रोटेस्ट इस लेवल तक पहुंचा गया कि नारे लगने लगे, जो इंडिया शेख हसीना को बचाता है उस इंडिया को तोड़ दो। जबकि सच बात यह है कि बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि अटैकर्स भागकर सही में इंडिया आए भी है या नहीं। इसके अलावा राजशाही में इंडियन एम्बेसडी पर हमला किया गया। इस वायलेंट भीड़ ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। बांग्लादेश के दो सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम आलोक, इनके ऑफिस पर भी आग लगाई गई।
इन दो हत्याओं की वजह से मामला इतना बिगड़ चुका है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन आज अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। 21 दिसंबर को इंडिया ने बांग्लादेश में अपनी वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी। अगले ही दिन बांग्लादेश ने दिल्ली में अपनी वीजा सर्विस बंद कर दी। असल में बात यह है दोस्तों कि बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार है और नई सरकार चुनने के लिए 12 फरवरी को इलेक्शन होनी है। दोस्तों, मॉब लिंचिंग दुनिया में कहीं भी हो मानवता के लिए खतरा होता है। आपका विचार क्या है कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।